विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम आ चुके हैं और एनडीए ने 202 सीटें जीत करके लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है। और देख सकते हैं कि छपरा का जो सीट था विधानसभा सीट, वो काफ़ी चर्चित सीट था। यहाँ से भोजपुरी जो सुपरस्टार खेसारी यादव ने चुनाव लड़ा था राजद की टिकट पर, लेकिन उनको चुनाव में सफलता नहीं मिली। उनके सामने जो भाजपा की प्रत्याशी थी छोटी कुमारी, उन्होंने लगभग 8000 वोटों से उनको हरा दिया। हमारे साथ कुछ लोग हैं, नाम बताइए अपना। मैं प्रेम शंकर दत्ता बोल रहा हूँ। दत्ता जी, ये बताइए कि ये जो छपरा विधानसभा में आप भी मतदाता हैं, जो भोजपुरी के सुपरस्टार थे, चुनाव हार चुके हैं हालांकि, लेकिन उनका कहना था कि मैं चुनाव हारने या जीतने नहीं आऊँ, क्षेत्र के विकास की मेरे में भूख है, मैं चाहता हूँ क्षेत्र का विकास हो। अब चुनाव हार चुके, क्या लगता है कि क्षेत्र में आना जाना रहेगा कि नहीं रहेगा उनका? अब वो नहीं आएंगे, उनको लाया गया था। ऐसा क्यों लगता है कि नहीं आएंगे? अब वो नहीं आएंगे चूँकि इतने ने यहाँ पर जान गए हैं कि अब मेरे यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, राजद अब यहाँ नहीं आने वाले हैं, यही बात है। अब नहीं आएंगे राजद। मतलब कोई उम्मीद नहीं है कि आपको कि खेसारी यादव फिर वापस आगे 10 साल तक तो नहीं आएंगे। ये बताइए कि राजद को 26 सीटें आई, जो पिछले चुनाव में बहुत सबसे बड़ी पार्टी थी, तो कैसा देखते हैं राजद का भविष्य? तेजस्वी यादव जो अपने आप को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिए थे, 18 तारीख को शपथ की तारीख भी बता रहे थे, तो क्या लगता है कैसा भविष्य नजर आ रहा है उनका, तेजस्वी का? तेजस्वी ने काम बहुत प्रचार किया, बहुत मेहनत किया, लेकिन उनका पिछला जो फल था, पुराने जो उनके लांछन लगाए गए हैं, उसी का ये दुष्परिणाम है। मतलब पिताजी का जो छाप था उससे उससे वो बाहर नहीं निकल पाए, यही कारण घाटा मिला है। अब तो सब लोग चाहता है कि विकास हो, और केंद्र में विकास अभी तो भाजपा का ही है। और ये हमारे मुख्यमंत्री जो हैं अभी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, शुरू से सबको रोड, बिजली, सबका विकास कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो विधायक आप लोगों ने चुना है इस बार, जो छपरा की जनता की निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुई है छोटी कुमारी, उनसे क्या लगता है कि वो विकास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? नहीं, विकास करेंगी, बिल्कुल करेंगी। यहाँ नगर निगम में रह चुकी हैं, वो सब सहू बहू हैं, सब लोग से निश्चित करेगी। नगर निगम नहीं, जिला परिषद में रह चुकी है। हाँ, पहले निश्चित करेंगे। अच्छा, ये नीतीश का और भाजपा का संबंध ठीक ठाक रहेगा? सरकार चलेगी 5 साल? बिल्कुल चलेगी। नीतीश के मुखौटा पर ही ये वोट दिया गया है, नीतीश के नाम पर। नीतीश के नाम पर ही वोट दिया गया है सबको। कुछ और लोग हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जलाल प्रसाद यादव हुआ सर। आप यहाँ के मतदाता हैं? जी, मैं मरवाड़ा का मतदाता। अच्छा, ठीक है, मरवाड़ा का मतदाता। ये बताइए कि अभी जो खेसारी लाल यादव इस सीट से चुनाव लड़ रहे थे, भोजपुरी के सुपरस्टार, अब चूंकि चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि मैं चुनाव हारने जीतने नहीं आया हूँ, मैं क्षेत्र का विकास करना चाहता हूँ। अब चूंकि चुनाव हार गए, तो क्या लगता है कि क्षेत्र में आएंगे जाएंगे कि नहीं आएंगे? सर, 10 साल से मैं देख रहा हूँ, कोई जीते हारे, पब्लिक बात कोई नहीं सुनता है। अधिकारी मनमानी करते हैं, कानून व्यवस्था भी सही नहीं है सर। इसमें सुधार तो बड़ी अच्छी बात है। अगर मेरी बात उन तक पहुँचे तो मैं कोई समस्या लेके जाऊँ, मेरी बात सुने, यही मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। आम जनता का जो समस्या उसका समाधान ओल समाधान होना चाहिए। समाधान चाहते हैं? जी हाँ सर, जो भी जीते। वैसे बहुत काम अच्छा चल रहा भाजपा का, अगर ये काम सुधार दें तो सुने सुहागा होगा सर। लोगों की सुनवाई नहीं हो पा रही है सर। अगर छोटी जी सुन रहे हैं तो मैं उनके पास जाऊँगा, और मेरी बात सुने, सहायता करें। कुछ और लोग है, क्या नाम है आपका? कुमार भार्गव। भार्गव, ये बताइए कि छपरा सीट जो है काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट माना जा रहा था, क्योंकि भोजपुरी के सुपरस्टार थे, और उनके सामने एक कहा जाएगा अनाम चेहरा छोटी कुमारी थी। लेकिन अब जो कि खेसारी चुनाव हार चुके हैं और अपना वापस चले गए, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव लड़ने के लिए या हारने जीतने के लिए नहीं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं क्षेत्र का विकास चाहता हूँ, छपरा को आगे ले जाना चाहता हूँ। अब चूंकि चुनाव हार गया, तो क्या लगता है कि फिर उनका आना जाना होगा क्षेत्र में? देखिए, कथनी या करने में बहुत अंतर होता है, ठीक है, और जनता के बीच में रहना और जनता की समस्याओं को समझना, इसके लिए समय जनता के बीच में व्यतीत करना पड़ेगा। कहना आसान होता है, कोई काम की कर देंगे, लेकिन अब हारने के बाद वो छपरा में है कि मुंबई में, ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन उन्होंने जो वादा किया था उस वादे पर खड़े रहना चाहिए। क्षेत्र में आना जाना उनका होना चाहिए। बिल्कुल। आपने जनता के बीच में कहा था कि मैं छपरा के विकास के लिए छपरा का बेटा हूँ, छपरा का वासी हूँ, तो आप चुनाव जीतना हारना वो तो चुनाव में लगा रहता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप छपरा में रहते हैं और छपरा की समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित होगा कि अगले चुनाव में आप फिर
प्रत्याशी बन के आए और हो सकता है जीत भी मिले आपको। जनता से संबंध बरकरार रखना चाहिए आपका बिल्कुल मानना है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, जो जीते हैं उनको शुभकामना है, जो हारे हैं उनको 5 साल का समय मिला है, जनता के बीच में रहे, जनता के समस्या को समझे और उसका निराकरण करने का प्रयास करे, फिर हो सकता है अगले चुनाव में उनको ताज मिल जाए। अच्छा ये बताइए कि राजद पिछले चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी थी बिहार में, इस बार मात्र 26 सीट आई, तो किस तरह से देखते हैं एक बिहार वासी की तरह तेजस्वी का भविष्य और राजद पार्टी का भविष्य? देखिए सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि बड़बोला पर नहीं बनना चाहिए, ठीक है। चुनाव में जनता मालिक होते हैं, जनता की क्या समस्या है, मुद्दा क्या है, जनता क्या चाहती है। आप बेवजह मंदिर पर आप टिक्का टिप्पणी करते हैं। खेसारी लाल यादव ने भी कहा था कि मंदिर की क्या जरूरत, हॉस्पिटल बनना चाहिए। भैया हॉस्पिटल है, बना हुआ है, मंदिर भी अपनी जगह बना हुआ है, सबका अपना अपना कार्य है, ठीक है। लेकिन किसी धर्म विशेष को टारगेट करके बोलना, ये आरजेडी के लिए शुरू से ही बहुत ही दुष्परिणाम प्रभावित कर रहा है उनके चुनाव को, और ये लोग समझ नहीं रहे हैं। और उसके बाद देखा जाए तो घर भी संभल नहीं रहा है। बड़े भाई तेज प्रताप पार्टी से निकाल दिए गए हैं। आज रोहिणी आचार्य, आज जो बहन रात को भी चली गई, जो बहन अपने पिता के जिंदगी बचाने, लालू यादव की जिंदगी बचाने के किडनी दान की, उसको आज घर से अब मार के निकाला गया है कि गाली गलौज करके निकाला गया। वो पारिवारिक मामला है। अब घर के लोग ही जब अपने नहीं हो रहे हैं उनके, तेज प्रताप के, तेजस्वी के, तो बाहर के जनता कैसे विश्वास करेंगे कि आप जनता के लिए काम करेंगे, जनता के हित के लिए सोचेंगे आप। जो विधायक अभी जीती है छपरा से, क्या उम्मीद है आप लोग को, विकास कर पाएंगे कि ऐसे ही चले? देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है। छोटी कुमारी को बहुत बहुत बधाई हो, जनता ने उनको स्वीकारा है, उनको अपना जनादेश दिया है। लेकिन छपरा की समस्या बहुत जटिल है। मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से कि उनसे निवेदन भी करूँगा कि जो छपरा की मुख्य समस्या है, जैसे जल निकासी का समस्या है, जाम का निकासिया, ओवरब्रिज डबल डेकर जो बन रहा है, जिसमें बहुत सारे हमारे व्यवसायी बंधु उनका बिजनेस प्रभावित हो रहा है, उस समस्या को प्राथमिकता दे और उसका निराकरण करने का प्रयास करे। क्योंकि ये सतत चलने वाला प्रयास है, एक ही महीने या 2 महीने में नहीं होगा, लेकिन उसके प्रति जागरूक रहना पड़े जनप्रतिनिधियों को। पूर्व की भांति जो भी जनप्रतिनिधि शुभ तरह है, उनको न छपरा के विकास से मतलब है और न ही छपरा की समस्या से मतलब था। तो मैं यही निवेदन करूँगा छोटी कुमारी से कि जो भी कार्य छपरा का जो प्रमुखता से आपको बताया गया है, उस पर आप पहल करें और उसका निराकरण करने का प्रयास करें। तो सरकार ठीक ठाक चल जाएगी 5 साल बिहार की? जनता ने जनादेश दिया। नीतीश चाचा इधर उधर करने वाले, देखिए वो ठीक है, लेकिन सुबह शाम का भूला अगर सुबह घर चलाता तो उसको भूला नहीं कहते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि पूरे सशक्ति से ये 5 साल सरकार चलेगी और जनता का विश्वास बना रहेगा। जिस तरह वो कार्य कर रहे हैं, युवाओं के रोजगार के लिए भी बात करेंगे। सम्राट चौधरी ने कहा था कि जिला फैक्ट्री लगेगा, अपने वादे पर कायम रहे। जो चुनाव के समय वो लोग वादा करता है, सभी पार्टियों के लिए, मैंने पार्टी विशेष के लिए नहीं बोला, सभी पार्टियों के लिए बोल रहा हूँ, जो वादे कर रहे हैं उस वादे पर खड़ा होकर जनता के बीच में जाए। आपने कहा है कि जिला फैक्ट्री देंगे, तो आप देने का कार्य कीजिए, ठीक है। बेवकूफ़ बनाने का कार्य नहीं करे छपरा के युवाओं को, या सारण के युवाओं को और बिहार के युवाओं को। ये थी छपरा की जनता जो बता रही थी कि जो छपरा का जो रिजल्ट आया, खेसारी लाल यादव यहाँ से चुनाव लड़े और हार गए। लोगों को उम्मीद है कि हारने के बाद भी खेसारी को क्षेत्र में आना चाहिए, लोगों से संपर्क करना चाहिए। और साथ ही राजद के भविष्य पर भी लोगों कहा कि राजद अपने जो पुराने जो जंगल राज का छाप था उससे नहीं निकल पाई है और लोगों को भरोसा नहीं हो पाया। और साथ ही साथ लोगों का मानना है कि जो बिहार की जो नई सरकार बनेगी पूरे 5 साल चलेगी और नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री रहेंगे। इस चुनाव क्षेत्र उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि नाम बताइए अपना पहले। सुधाकर सिंह हुआ। सुधाकर, ये बताइए कि यहाँ जो छपरा लोकसभा सारण में जो छपरा सीट है, विधानसभा सीट, उसमें खेसारी लाल यादव और छोटी कुमारी के बीच मुकाबला था। एक बड़ा हाई प्रोफाइल मैटर था, एक भोजपुरी के सुपरस्टार जिन्हें करोड़ों फैन थे, वो चुनाव हार गए। अब क्या लगता है कि जो खेसारी लाल चुनाव के पहले वादे करते थे कि चुनाव मैदान में ये करें वो करेंगे, चुनाव हार चुके, तो आगे आप कैसे देखते हैं उनके ये? जो जब व्यक्ति वो हार चुके हैं तो फिर वो कैसे यहाँ क्या विकास करेंगे? अब जो भाजपा के प्रत्याशी छोटी कुमारी यहाँ से लीड किए हैं, जीती हैं, वही अपना अब उन्हीं से हम लोग को आशा है कि वो अब शहर का डेवलपमेंट करेंगे या क्षेत्र का विकास करेंगे। नहीं, जो तो वादे कर रहे थे कि भाई मैं चुनाव लड़ने या हारने या जीतने के लिए नहीं आया हूँ, मैं क्षेत्र का विकास करना चाहता हूँ। अभी तो तत्काल वो है नहीं यहाँ पे ना, अभी तो फिर वो कहाँ गए, अब आने वाले समय में बताएगा। जब वो सामने आएंगे और क्षेत्र में घूमेंगे, हम लोग से मिलेंगे, हम लोग विकास की बात की कहेंगे कि हाँ जी ये चीज़ करना है, वो चीज़ करना है, अगर वो करेंगे तब तो हम समझ में आएगा। अभी तो है फिलहाल नहीं। अच्छा, एनडीए को 202 सीटें आई और महागठबंधन में जो राजद है, जो सबसे बड़ा दल हुआ करता था, मात्र 26 सीट आई।
तो किस तरह से तेजस्वी यादव का जो राजनीतिक भविष्य आगे है उसको किस तरह से आप लोग देखते हैं? अभी तो हाल फिलहाल उनका पॉलिटिकल जो भी है गौन चल रहा है। अभी जिस तरह से वो लोक विधानसभा में उनका लीडिंग सही ढंग से नहीं हुआ है, हमको कोई लगता है नहीं विशेष कि कोई ज़्यादा वो कुछ कर पाएंगे। अच्छा, अभी जो भाजपा के जो विधायक जीती है छोटी कुमारी, उनसे क्या लगता है कि किस तरह से क्षेत्र में काम कर पाएंगी वो? अब तो हमारे लिए नई है, लेकिन फिर हम लोग अब वो आएंगे क्षेत्र में, उन लोगों से हम लोग मिलेंगे और जहाँ जहाँ हम लोग की समस्याएं हैं उनको बताएंगे कि भाई यहाँ ये हमको प्रॉब्लम है, आप इसको सॉल्व करने की ध्यान दीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। सरकार में क्या लग रहा है कि भाजपा और जदयू का जो सामंजस्य है वो सामंजस्य बरकरार रहेगा? वो तो पहले ही से गठबंधन है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ नीतीश कुमार जी या भाजपा के कुछ इधर उधर होंगे, नहीं, ये टाई अप शुरू से ही है, समन्वय बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, और उससे और आगे क्या कहा जा सकता है। किसके नेतृत्व में सरकार बन जाएगी? एकदम बनाना चाहिए, एकदम उनको फेस आगे रख के हम लोग लड़े हैं चुनाव, एकदम उनको देना चाहिए, उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। ये थे, इनका मानना है कि जो केंद्र की सरकार और सरकार का जो है भाजपा जदयू का जो संबंध है काफ़ी अच्छा है। अपना नाम बता दीजिए। सुरजीत नाम है। फिर ये बताइए कि जो छपरा विधानसभा सीट थी काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट हो गई थी, भोजपुरी के सुपरस्टार लड़ रहे थे, उसके सामने भाजपा ने एक बहुत ही मतलब कि कहा जाएगा जिसकी कोई चर्चा नहीं थी उस चेहरे को उतारा। किस तरह देखते हैं जब खेसारी लाल चुनाव हार चुके हैं, जो चुनाव के पहले उन्होंने कहा था कि मैं क्षेत्र में विकास करना चाहता हूँ, छपरा को आगे लेना चाहता हूँ, क्या लगता है कि अब चुनाव हार चुके तो क्या लगता है कि वो आएंगे या फिर वैसे ही? देखिए, हमने जो सुना है, खेसारी लाल खुद भी बोले हैं कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था। खेसारी लाल यादव को यहाँ ज़बरदस्ती लाया गया था। खेसारी लाल एक अच्छे कलाकार हैं और अब नहीं लगता है, वो अच्छे इंसान तो हैं, लेकिन अब नहीं लगता है, जीते थे तो वो क्या करते वो देखा जाता, लेकिन अब हमें नहीं लगता है कि खेसारी लाल फिर दोबारा लौट के छपरा आएंगे, क्योंकि वो कलाकार हैं, अपना जहाँ जाना था वो चले गए। उन्होंने चुनाव के पहले भी कहा था कि मैं जीतूंगा तो 15 दिन रहूंगा, 15 दिन हाँ, ये बात वो पहले भी बोले थे कि मैं ज़बरदस्ती, मुझे चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन अगर मैं जीतता हूं तो मैं 15 दिन मैं रहूंगा, 15 दिन मेरी वाइफ रहेंगी। तो ये इस पार्ट टाइम जॉब तो ये है नहीं, ये समाज सेवा है। जो लोग यहाँ रहे हैं, जो लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, वही अच्छी तरह से समाज का सेवा कर सकते हैं, हमें तो ऐसा ही लगता है। अच्छा, जो तेजस्वी जो की पार्टी जो थी पिछले चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी थी, विपक्ष में थी, लेकिन इस बार बहुत कम सीटें आई, जैसे 2010 में जो 22 सीटें आई थी, आज 26 सीटें हैं। तो किस तरह से राजद और तेजस्वी का भविष्य आप लोग देख सकते हैं? राजद का भविष्य अब अंधकार में है। राजद का भविष्य, ये कुछ ही पार्टिकुलर 1 या 2 कास्ट को लेकर चलने वाली पार्टी ज़्यादा आगे तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। हमको लगता है कि बिहार की जो जनता है वो जात पात से ऊपर उठ चुकी है और बिहार की जनता को जात से लेना देना नहीं रह गया। बिहार की जनता विकास चाहती है। मैं भी जब मैट्रिक में पढ़ता था तो यहाँ हमें लालटेन जला के हम पढ़ा करते थे, लालटेन पोंछते थे, केरासिन तेल डालते थे, तब पढ़ते थे। लाइट 24 घंटे में 2 घंटे रहती थी। आज हमें आँख खोल के देखने की जरूरत नहीं, आप चलते चलते आपको विकास दिखाई देगा। जिस सड़क पे आप चल रहे हैं उस पे विकास दिखाई दे रहा है। पटना में जाइए, इतना फ्लाईओवर है, 24 घंटे आपको बिजली मिल रही है, हॉस्पिटल की व्यवस्था अच्छी हो गई है। तो हम भी यही चाहेंगे और छपरा की जनता भी यही चाहेगी कि जो सरकार विकास कर रही है, और खासकर जब केंद्र और बिहार की सरकार एक रहेगी, तो हमें ऐसा लगता है कि बिहार जिस दिशा में जा रहा है, विकास कर रहा है, वो रफ्तार बहुत ही तेज होगी। और बिहार के लोगों ने बहुत अच्छा किया कि बहुत ही बहुमत प्रदान किया है, और हमें लगता है कि नीतीश कुमार की सरकार में फिर बिहार का विकास बहुत अच्छा होगा। मतलब लगातार नीतीश कुमार का कोई ठिकाना नहीं रहता, कभी इधर कभी उधर जाते हैं। क्या लगता है कि अब तो नहीं लगता है कि नीतीश कुमार इधर उधर जाएंगे, क्योंकि उनको ही आगे रख के ये चुनाव लड़ा गया है, और मुझे लगता है कि पुनः वो मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, और अब उनके इधर उधर जाने का कोई चांस नहीं लगता। दोनों दलों का सामंजस्य ठीक ठाक रहेगा, बिल्कुल रहेगा। और जनता ने इतनी बहुमत दी है कि अब इधर उधर नीतीश कुमार करना भी नहीं चाहेंगे। अच्छा, जो विधायक जो जीती अभी छोटी कुमारी, क्या लगता है कि क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उनका निराकरण कर पाएगी? जो विकास की बात करती है वो सब उनसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? छोटी कुमारी अच्छी यहाँ की प्रतिनिधि हैं, जिला परिषद में भी रही हैं, और छपरा का भाग्य अच्छा है कि इसके पहले भी CN गुप्ता जी जो विधायक थे वो एजुकेटेड आदमी थे, पढ़े लिखे थे, समाज से जुड़े व्यक्ति थे, और यहाँ कोई क्रिमिनल या कोई इस तरह का आदमी विधायक मंत्री नहीं हो रहा है। छोटी कुमारी भी बहुत अच्छी हैं और जिला परिषद को उन्होंने संभाला है पहले,
तो ऐसा नहीं है, लोग बोलते हैं कि वो नहीं कर पाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि छोटी कुमारी, नीतीश कुमार और मोदी जी के शासन में छपरा का विकास जरूर कर पाएंगे। छपरा के विकास की उम्मीद है हमारे साथ। और नाम बताइए अपना। पवन कुमार। पवन जी, ये बताइए कि छपरा सीट जो चुनाव हुआ विधानसभा का, पूरे देश की निगाह थी। वजह थी खेसारी लाल यादव यहाँ से राजद टिकट पर लड़ रहे थे। क्या लगता है कि अब जो चुनाव हार चुके हैं, जो उन्होंने कहा था चुनाव के पहले कि मैं क्षेत्र का विकास करना चाहता हूँ, मेरे क्षेत्र में मैंने हारना जीतना मेरे लिए मायने नहीं रखता है, तो अब जो हार चुके, क्या उम्मीद है कि आएंगे कभी क्षेत्र में वो तो इनका वो निजी फैसला है, लेकिन मैंने अब तो वो कलाकार हैं, आ गए थे, वो तो इनका निजी फैसला है कि फिर क्या अब मैंने आगे क्या करेंगे। मतलब क्षेत्र में नजर आएंगे कि नहीं नजर आएंगे, क्या लगता है? उम्मीद तो कम बुझा रहा है, अब आगे उनका भी अपना निजी फैसला है। ये बताइए कि राजद को 26 सीटें आई मात्र, जो 80 से ज़्यादा सीटें थी इसके पहले, तो किस तरह से तेजस्वी का भविष्य और राजद का भविष्य आप लोग देखते हैं? भविष्य देखिए, जो भी सरकार बनाने का दावा भी कर रहे थे कि 18 तारीख को शपथ लेंगे। जो भी दल सब लोग को लेके चलेगा, आज वही माने देश हो या राज्य हो, उस पर राज करेगा। एक दो कौम या जात को लेके चाहे जाए, माने ये सब अब बिहार के लोग अब पहले जातिवादी नहीं है, सब बिहार के लोग अब सब विकास का, मोदी जी नीतीश कुमार का विकास देके वोट किया है, उसी का ही परिणाम है। तो जो विधायक अभी जीती हैं, क्या उम्मीद है आप लोग को? क्योंकि जिला परिषद अध्यक्ष पर रह चुकी है, लेकिन क्षेत्र पूरा तरह से अलग हुआ। पहले ग्रामीण इलाकों के लिए थी, अब शहरी क्षेत्र ही पूरा उनके अंडर में आ गया है। तो क्या लगता है जो यहाँ की समस्याएं हैं उनका निराकरण लोग कर पाएंगे, क्या ये? माने उम्मीद तो है, चूँकि पहले भी वो जिला परिषद अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, माने सोनपुर में और जगह माने शायद परसा उड़सा की हैं, तो उम्मीद बहुत काफ़ी है। जनता उनसे उम्मीद है, देखिए मैंने आगे क्या करे, लेकिन उम्मीद है कि अपना वो विकास करेंगी। छपरा से आलोक कुमार जायसवाल। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर